वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो आज हम क्लास 1 का साइंस ओलंपियाड 2018-19 का सेट ए पेपर को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इससे पहले भी मैंने क्लास 1 के मैथ्स ओलंपियाड के भी मैंने 6 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं बच्चों। अगर आपको वो भी देखना है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो बच्चों। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे बच्चों। इसके बाद भी मैं और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अपलोड करने वाला हूँ, और साथ ही मैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का भी कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आप सब्सक्राइब पक्का कीजिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। अभी देखो नंबर क्या दे रखा है बच्चों, 7, 14, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्या आएगा वो मैं फाइंड आउट करना, फिर 28 और 35। देखो 7 में अगर हम +7 करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो 7 + 7 14। ठीक है बच्चों, तो 14 + 7 21। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 21, क्योंकि 21 में भी +7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 में भी +7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या है बच्चों, +7 ही करना है सभी में। तो 14 + 7 किया तो 21 यहाँ आएगा, तो 21 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज डैश देन कैट। अभी देखो यहाँ पर बीम बैलेंस दे रखा है बच्चों। ठीक है, तराजू है, एक तरफ कैट, एक तरफ डॉग और रैबिट ऐसे बैठे हुए हैं। तो क्या बोला, डॉग इज डैश देन कैट। अभी देखो डॉग और कैट है, तो डॉग हैवियर है, उससे ज़्यादा वजन है उसका, इसलिए वो नीचे है। ठीक है बेटा, डॉग इज हैवियर। और क्या बोल रहा है, हैवियर देन कैट। एंड रैबिट इज डैश देन कैट। रैबिट कहाँ है, देखो दो जगह रैबिट। कैट कहाँ है, कैट यहाँ पर, यहाँ तो डॉग है। तो रैबिट इज डैश देन ए कैट। अभी रैबिट ऊपर है, कैट नीचे, मतलब कैट हैवियर है। तो रैबिट क्या हुआ, लाइटर। तो डॉग हैवियर है और रैबिट क्या है, लाइटर। तो हैवियर और लाइटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश सर्कल्स एंड डैश ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अभी देखो ये फिगर, ट्रेन का फिगर दे रखा है, कितने सर्कल से हमें काउंट करना है। देखो बच्चों अभी काउंट करें, देखो ये 1 2 3 4 सर्कल हो गए, 4, और इसमें देख 2 है, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, टोटल कितने हुए, 12 सर्कल्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो 12 सर्कल्स। अभी ट्राइंगल्स कितने, देखो 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो 12 और 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2 डोरेमोन ईच। कितने ग्रुप्स होने चाहिए बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हर एक ग्रुप में 2 डोरेमोन होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने ग्रुप्स बनते हैं। देखो 2 के, तो देखो ये 1 ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये 8th हो गया, और ये 9th ग्रुप हो गया। सभी में 2 है, तो 9 ग्रुप्स हो गए। तो टोटल ऑप्शन बी 9 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन सम वे रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू बुक, देन इन द सेम वे डैश इज रिलेटेड टू क्यूब। अभी देखो बुक का शेप कैसा होता है बच्चों, रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू बुक। अभी क्यूब कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें देखो ऑप्शन में स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ए, तो स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letter groups to get the name of home of an animal that has 6 legs, can fly and give us honey। हनी तो बच्चों हमें कौन, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, हनी बी के बात कर रहा है। तो हनी बी जहाँ रहता है उसके घर को हम क्या बोलते हैं, बी हाइव। अभी इसमें से देखना है कौन सा बी हाइव है। अभी ये देखो ये क्या है, इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये है कैनल। ठीक है बच्चों, ये कैनल है, और ये क्या है, ये बोरो, ये तो बोरो है बच्चों। ठीक है, एक कैनल किसका घर होता है, डॉग का घर होता है। बरो किसका घर होता है बच्चों, रैबिट का घर होता है। ये देखो ये स्टेबल है, STABLE, स्टेबल। स्टेबल कहाँ, हॉर्स जहाँ रहता है बच्चों, हॉर का घर, हॉर्स घोड़ों का घर होता है बच्चों। और ये देखो ये है बी हाइव। ठीक है बच्चों, बी हाइव, तो ये जहाँ पर हनी भी रहता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम क्लाइंबर प्लांट। क्लाइंबर प्लांट बच्चों जो है ना ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट कैसे चढ़ता है आपके घर में होगा, देखो बच्चों। तो देखो इसमें से क्लाइंबर, बिटर गार्ड भी क्लाइंबर प्लांट है। ग्रीन पीस जो हम करते हैं मटर, वो भी क्लाइंबर प्लांट है। ग्रेप्स भी क्लाइंबर प्लांट्स ही बच्चों। तो डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एनिमल हैज़ नो लेग्स। जिसको लेग्स
नहीं है। देखो एंट को भी लेग्स है, ठीक है बच्चों। बटरफ्लाई को भी नो लेग्स है। अर्थवर्म को लेग्स नहीं है। लिजर्ड को भी लेग्स है। नो लेग्स किसको है फिर? अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। फॉर विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द गिवन आइटम यूज? अभी आइटम क्या दे रखा है बच्चों? देखो ये चश्मा दे रखा है, स्पेक्टेकल्स है। तो स्पेक्टेकल्स हम कहाँ पहनते हैं? आईज, आंखों पे पहनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन डी आई इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। वहीं पर हम यूज करते हैं। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट पेयर। अभी पेयर देखो एनिमल और ग्रुप। इस एनिमल को ग्रुप को क्या बोलते हैं वो दे रखा है। देखो फर्स्ट क्या बोला? लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड, सही बोल रहा है बच्चों। बी क्या बोल रहा है? एंट के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। सी क्या बोल रहा है बच्चों? एलिफेंट के ग्रुप को फ्लॉक, ये गलत बोल रहा है। एलिफेंट को ग्रुप को परेड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हर्ड बोलते हैं या फिर परेड बोलते हैं, तो ये गलत है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट पेयर। डी के डॉग के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं, वो सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल एंड टायर आर फिल्ड विथ मतलब उसमें क्या भरा होता है? इन दोनों में, बॉल और इसमें तो हवा भरा होता है, आपको पता ही होगा बच्चों, ठीक है। तो वाटर नहीं, ऑयल नहीं, सी एयर, सैंड नहीं, तो एयर इज द करेक्ट आंसर। हवा भरा होता है, क्योंकि हम हवा नहीं भरते बच्चों, बॉल के अंदर भी हवा होता है और टायर में भी हम हवा भरते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन पिक्चर? अभी पिक्चर क्या दे रखा है? एक डॉग है और वो बॉल के साथ प्ले कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेक्ट है देखते हैं। बोथ डॉग एंड बॉल कैन मूव ऑन देयर ओन। बोल रहा है कि डॉग और बॉल अपने आप मूव कर सकते हैं। नहीं, डॉग कर सकता है क्योंकि वो लिविंग थिंग है, लेकिन बॉल नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, तो ये गलत है बच्चों। बी क्या बोल रहा है? बोथ डॉग एंड बॉल कैनॉट मूव ऑन देयर ओन। नहीं, डॉग अपने आप मूव कर सकता है, तो ये भी गलत बोल रहा है बच्चों। सी क्या बोलता है? द बॉल कैन मूव ऑन इट्स ओन वाइल द डॉग कैनॉट। बॉल कभी अपने आप मूव कर सकता है? नहीं, उसको हमें धक्का देना पड़ेगा तभी वो मूव करेगा, तो ये भी गलत बोल रहा है। डी क्या बोला? द डॉग कैन मूव ऑन इट्स ओन वाइल द बॉल कैनॉट। ये सही बोल रहा है बच्चों, डॉग अपने आप मूव हो सकता है लेकिन बॉल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन किचन? किचन में देखो कौन सा इधर पे दे रखा है बच्चों आइटम्स, वो नहीं होता है किचन में, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। देखो सिलेंडर तो सभी के यहाँ होता है। सोफ़ा सेट नहीं होता है बच्चों, कभी भी हम किचन में रखते हैं क्या? तो हॉल में होता है। सी देखो फिल्टर, हाँ सभी के किचन में होता है। डी वाटर बॉटल्स, वो भी फ्रिज में सभी के किचन में होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द प्लांट? देखो फ्लावर ऑफ द प्लांट के फ्लावर से मिलता है, ठीक है। ऊपर अभी जो ये देखो ये रेडिश दे रखा है, ये ज़मीन के नीचे है। ये बीटरूट है, ये भी ज़मीन के नीचे होता है। गार्लिक भी स्टेम से, ये दोनों रूट से मिलता है, ये स्टेम से मिलता है गार्लिक। लेकिन जो फ्लावर से मिलता है वो ब्रोकोली और कलीफ्लावर जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सी भी क्या है? ये ब्रोकोली इज द करेक्ट आंसर बच्चों, जो फ्लावर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन? अभी हमारा ये देखो सेंस ऑर्गन दे रखा है। अभी क्या है वर्ड्स क्या है? देखो ये बिटर बोल रहा है, सॉल्टी, स्वीट, स्पाइसी। तो ये हमें किससे पता चलता है बच्चों? हम चख के देखते हैं, मतलब टेस्ट करके देखते हैं, हमारे टंग से पता चलता है। मुंह में जो टंग होता है ना, वही बताता है कि सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है या फिर स्पाइसी है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। अभी देखो कैनल डॉग, अच्छा मतलब कैनल क्या है? ये उसका होम है, डॉग का होम है। तो कूप किसका है बच्चों? होम है। कूप जो हैन का जो घर होता है ना, जहाँ रहता है, उसको कूप बोलते हैं बच्चों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर? अभी कौन सा करेक्ट पेयर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये स्विमिंग ट्यूब है, ठीक है बच्चों। स्विमिंग के लिए हम एयर ट्यूब यूज़ करते हैं, लेकिन वो साइकिलिंग दे रखा है, ये गलत है बच्चों। अभी हेलमेट है वॉकिंग के लिए थोड़ी, हम साइकिलिंग का हेलमेट है, साइकिलिंग के वक्त यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। सी क्या बोल रहा है? जेब्रा क्रॉसिंग, फॉर क्रॉसिंग द रोड, ये सही बोल रहा है बच्चों। इस जेब्रा क्रॉसिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर क्रॉसिंग द रोड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ali lives in Delhi. According to the given weather forecast, which of these should be worn on 4th and 5th July respectively? अभी 4th जुलाई और 5th जुलाई को देखो एक सिंबल दे रखा है, उसका वेदर बता रहा है। अभी देखो सन्नी दिखा रहा है, ये मतलब उस दिन धूप होगा, मतलब बारिश नहीं होगी। कब होगा? 4th जुलाई को। और 5th जुलाई को देखो यहाँ पर क्लाउड्स दे रखा है और रेनी दिखा रहा है, रेनी सीजन है उस दिन बारिश गिरेगी, मतलब 4th को धूप रहेगा, 5th को रेनी डे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो रेनी डे रहेगा 5th जुलाई को, तो हमें तो रेनकोट पहनना होगा, और जिस दिन धूप होगा तो हमें कॉटन
कॉटन शर्ट पहनना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन डी, जिस दिन धूप होगा 4 जुलाई को हमें कॉटन शर्ट पहनना है, और 5 जुलाई जिस दिन रेनी सीजन है उस दिन, मतलब रेनी डे होगा जिस दिन बारिश गिरेगी, रेनकोट पहनना है। ठीक है बच्चों, बाकी देखो ऑप्शन वो सब गलत है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम एक्स कुड बी। अभी देखो एक डायग्राम दे रखा है, तो एक्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। अभी क्या बोल रहा है, देखो यूज टू मेक एडिबल ऑयल, यूज्ड एज वेजिटेबल, यूज्ड एज स्पाइस। तो एक्स क्या है बच्चों, तीनों है। वो तो जिस एक्स ऐसी चीज़ है जिससे हमें ऑयल भी मिलेगा, एडिबल ऑयल जिसको हम खाते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, और वो एक स्पाइस भी, उसको मसाले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वेजिटेबल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स तीनों इनमें से कौन सा है, फेनल, फेनल यूज़ नहीं कर सकते। मस्टर्ड, हाँ मस्टर्ड को हम, मस्टर्ड ऑयल भी मिलता है, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके लीव्स का हम सब्जी भी बनाते हैं, और मस्टर्ड का जो सीड होता है ना बच्चों, तो उससे हमें मसाले में भी यूज़ करते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, बाकी देखो ग्राउंडनट मसाले में यूज़ है, लेकिन वेजिटेबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ऑयल और स्पाइस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी सब्जी नहीं बनती। कोकोनट को सिर्फ हम एज अ स्पाइस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ना तो वेजिटेबल बनता है और ना ही मतलब उसमें ऑयल भी मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है मस्टर्ड हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। स्पेस में सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला गई थी बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो सभी को पता है, कल्पना चावला, ये सभी को पता है, आपको भी पता होना चाहिए बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द शेडो ऑफ गिवन स्टिक एक्स इन द मॉर्निंग। अभी एक्स एक स्टिक है, तो उसका शेडो मॉर्निंग में उसका शेडो कैसा रहेगा। देखो अभी मॉर्निंग ईस्ट, देखो यहाँ डायरेक्शन दे रखा है, मतलब सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर जब अगर मॉर्निंग में सन इस तरफ रहेगा, कब पता करना है हमें, मॉर्निंग में अगर सन यहाँ रहेगा तो शेडो जो होगा वो वेस्ट में होगा, क्योंकि ईस्ट में सन है तो शेडो जो है वेस्ट में होगा। अभी वेस्ट में शेडो कौन सा है, ए देखो शेडो वेस्ट में है, बी का शेडो कहाँ है, ईस्ट में, इस तरफ है ईस्ट में, सी का तो एकदम सेंटर में ही है, डी का भी ईस्ट में, तो ऑप्शन ए वेस्ट में शेडो इससे वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक इन द गिवन रीडर। आई ईट ग्रीन ग्रास एंड आई लुक लाइक हॉर्स। ठीक है बच्चों, आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑल ओवर, आई किक वेरी हार्ड एंड यू कांट टेम मी, माई बेबी इज नोन एज। अभी देखो वो बोल रहा है कि लुक लाइक, वो ग्रास खाता है और वो हॉर्स की तरह दिखता है, उसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होता है, तो ये तो पता चल गया बच्चों हमें, वो जेब्रा होता है। ठीक है बच्चों, वो जेब्रा होता है। तो माई बेबी इज नोन एज, जेब्रा का बेबी क्या बोलते हैं, जेब्रा के बेबी को हम बोलते हैं फॉल, FOAL। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिकम सिंड्रेलास कैरेज इन अ फेमस फेरी टेल, आई एम अ डैश। अभी क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्फाबेट। आई बिकम सिंड्रेलास कैरेज, आपने सिंड्रेला तो देखा होगा बच्चों, कार्टून और मूवी, उसमें देखा होगा ना आपने, उसका जो फेरी टेल में सिंड्रेलास जो कैरेज होता है ना, जो टांगा होता है, वो किसका बना होता है, वो पम्पकिन का बना होता है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, आई एम अ पी फॉर पम्पकिन, तो पम्पकिन PUMPKIN, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, पम्पकिन है। देखो PUM, ठीक है, PKIN, पम्पकिन आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ द गिवन एनिमल एक्स एंड वाई। अभी एक्स क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर डोंकी दे रखा है, वाई मंकी है। अब दोनों का साउंड हमें आइडेंटिफाई करना है। डोंकी का साउंड क्या होता है, ब्रे, और मंकी का साउंड जो होता है चैटर। तो देखो ब्रे और चैटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डोंकी का जो साउंड होता है वो ब्रे बोलते हैं, और मंकी का साउंड को चैटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू क्लासिफाइड फ्रूट्स एज शोन। देखो सोनू ने फ्रूट्स को क्लासिफाइड कर रखा है बच्चों, देखो राउंड और ओवल शेप में। राउंड में भी देखो 1 सीडेड एंड मेनी सीडेड, मतलब उसके अंदर जो सीड होता है एक तो 1 सीड होगा या फिर एक से ज़्यादा सीड होगा। ओवल में भी 1 सीडेड एंड मेनी सीडेड। अब क्या बोला, विच ऑफ दिस कुड बी कीवी। अभी कीवी फ्रूट्स आपने खाया होगा बच्चों, तो उसमें तो बहुत सारे सीड होता है और वो ओवल शेप का होता है। अभी देखो इसमें कहा है ओवल शेप और मेनी सीड, उसमें बहुत सारे सीड होता है, एस। तो ऑप्शन डी, एस इज कीवी। ठीक है बच्चों, तो एस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी इनकरेक्ट, गलत कौन सा है वो फाइंड आउट करना है, डूज एंड डोंट्स में। देखो ए क्या बोला है, डू ईट हेल्दी फूड, हाँ सही बोल रहा है। डोंट ईट जंक फूड, ठीक है ये भी सही बोल रहा है, नहीं खाना चाहिए हमें जंक फूड। बी क्या बोला है, डू च्यू फूड प्रॉपरली, ठीक है ये भी सही बोल रहा है। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त हमें टॉक नहीं करना चाहिए, ये भी सही बोल रहा है।
सी क्या बोल रहा है, डू वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, सही बोल रहा है। डोंट ईट कवर्ड फूड, ये गलत बोल रहा है। डोंट ईट क्यों, हमेशा हमें कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, वो डू में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है बच्चों, इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या बोल रहा है, ईट फूड एट फिक्स टाइम एवरी डे, सही बोल रहा है। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, ये भी सही बोल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस यू शुड नॉट डू वाइल ईटिंग, ठीक है। च्यू फूड विथ माउथ क्लोज्ड, ये तो करेंगे ही। च्यू फूड स्लोली, ये भी हम करेंगे। सी अवॉइड टॉकिंग, हम टॉकिंग को अवॉइड करेंगे। डी क्या बोला, स्टफ योर माउथ विथ फूड, ये गलत है बच्चों, ये हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर, जो कि हम नहीं करेंगे, हम अपने मुंह को ठूसेंगे नहीं। स्टफ योर माउथ विथ फूड, ठीक है बच्चों, डोंट स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड अंडर ग्रुप एक्स एंड वाई। फ्लो चार्ट में देखो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो एक्स है जो बच्चों और वाई है। एक्स क्या है, देखो ये मैन मेड है, लेदर बेल्ट, वुडन चेयर, ये सब हम बनाते हैं। वाई क्या है, वाटर, रॉक, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है बच्चों। ये मैन मेड है और ये नेचुरल है। वाटर और रॉक को हम थोड़ी बनाते हो, तो नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा एक्स और वाई है। देखो फ्रॉग भी तो नेचुरल एनिमल है। एयर, ये तो गलत है। कोकोनट ट्री नेचुरल है। सिल्क साड़ी ये मैन मेड है, तो ये भी गलत है बच्चों। वाई, एक्स क्या है, सिल्वर कॉइन, हाँ एक्स जो है सिल्वर कॉइन, हाँ मैन मेड है। वाई लेकिन न्यूज़पेपर नेचुरल में आएगा नहीं, ये भी मैन मेड है, तो गलत है। डी क्या बोला है, कॉटन फ्रॉग, हाँ ग्रुप एक्स जो है कॉटन फ्रॉग जो मैन मेड है। सन जो है यहाँ आएगा, सन ग्रुप वाई में, ये बराबर है, नेचुरल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस इंडिकेट्स नो यू टर्न, ठीक है। यू टर्न मतलब पीछे की तरफ मुड़ना, गाड़ी हम कार चला रहे समझो, हमें सेम टाइम पीछे की तरफ मुड़ना है वापस, तो नो करना, नो यू टर्न बोल रहा है, हमें मुड़ना नहीं है। देखो ए क्या दिखा रहा है, ये जो साइन होता है बच्चों, ये स्कूल अहेड का साइन है, मतलब आगे स्कूल है, हमें थोड़ा स्लो चलाना चाहिए गाड़ी। बी क्या बोल रहा है, नो हॉर्न, देखो ये हॉर्न है ना, गाड़ी का हॉर्न है, उसमें क्रॉस कर रखा है, तो नो हॉर्न, हमें वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। हो सकता है वहाँ पर हॉस्पिटल हो, इसलिए हॉर्न नहीं बजाना है। सी क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ये स्पीड ब्रेकर की साइन है, देखो ये ऐसे स्पीड ब्रेकर की साइन है, मतलब हमें गाड़ी को स्लो करना है। आगे या तो हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर स्कूल हो सकता है, या फिर कोई विलेज भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें स्पीड को कम करना है। डी क्या है, देखो ये यू शेप में एरो है और इसको क्रॉस है, मतलब यहाँ पर यू टर्न नहीं लेना है। तो ऑप्शन डी जो है नो यू टर्न, ये करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू एनसर्कल द ऑड मेंबर इन द फॉलोइंग 4 एनिमल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट बट मेड वन मिस्टेक, फाइंड आउट द ग्रुप इन विच ही एनसर्कल्ड इनकरेक्ट मेंबर। अभी देखो उसने क्या है ना, ऑड वन आउट फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, मतलब वो क्या खाते हैं ना, हर्बीवरस है, कार्निवरस या ओमनीवरस है। अभी आपको पता है ना बच्चों, जो घास खाता है, सिर्फ वेजिटेबल्स ग्रास ये सब खाते हैं, वो हर्बीवरस होता है। और जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं वो कार्निवरस होता है, और जो दोनों खाते हैं वो ओमनीवरस होता है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट, देखो ए क्या दिखा रहा है, पिग, टाइगर, बियर, ठीक है बच्चों। तो टाइगर इधर पे कार्निवरस है, पिग और बियर हर्बीवरस है, तो ए जो है करेक्ट है। बी क्या बोल रहा है, रैट, रैबिट, एलिफेंट, रैबिट एंड एलिफेंट जो है वो हर्बीवरस है, वो सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल। रैट जो है वो कार्निवरस है, इंसेक्ट्स खाता है, तो ये भी सही है। सी क्या बोल रहा है, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड काव, तो क्रोकोडाइल और स्नेक कार्निवरस एनिमल है बच्चों, और काव क्या है, हर्बीवरस है, तो ये भी सही है। डी क्या है, जिराफ, वुल्फ एंड जेब्रा, इसमें देखो जिराफ और जेब्रा है वो हर्बीवरस है, और वुल्फ जो है वो कार्निवरस है, तो वुल्फ ऑड मैन आउट होना चाहिए था, तो ये गलत है बच्चों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वो इनकरेक्ट मेंबर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी क्यू आर एस। अभी पी क्यू आर एस इनके कैरेक्टरिस्टिक देखा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नीड्स वाटर, रिप्रोड्यूसेस, हैज़ लेग्स, मतलब उसको पैर भी है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, उसको पानी चाहिए। अब क्या बोला, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मैंगो प्लांट एंड डियर रेस्पेक्टिवली। अभी पी क्यू आर एस में कौन सा मैंगो प्लांट है और कौन सा डियर है, वो हमें फाइंड आउट करना। अभी मैंगो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं, तो देखो नहीं कौन सा है, देखो ये क्रॉस मार्क दे रखा है, तो क्यू और एस में से कोई हो सकता है मैंगो प्लांट को वाटर की जरूरत है, हाँ यस टिक कर रखा है,
ठीक है। रिप्रोड्यूस कर सकता है मैंगो प्लांट, हाँ ये देखो यहाँ टिक करा, यहाँ नहीं किया है, तो क्यू जो है मैंगो प्लांट है, ठीक है, क्यू जो है वो मैंगो प्लांट है। और देखो उसको पैर होते हैं क्या, हैज़ लेग्स, नो, यहाँ क्रॉस कर रखा है, मतलब क्यू जो है मैंगो प्लांट मिल गया। अभी डियर, डियर क्या है देखते हैं। डियर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या, हाँ ठीक है बच्चों, वो तो सभी जगह जा सकता है, ठीक है। तो देखो आर में देखो यस दे रखा है और पी में भी यस है। अभी उसको पानी चाहिए क्या, नीड्स वाटर, यस। वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यस। हैज़ लेग्स, यहाँ पर नो कर रखा है, क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रखा है, डियर को लेग्स होते हैं। तो आर क्या है, डियर कौन है, ये आर। तो ठीक है बच्चों, मैंगो प्लांट क्या है, क्यू, और डियर क्या है, आर। तो क्यू आर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। अभी इनमें से कौन सा हिडन नहीं है यहाँ पर, उसको हमें फाइंड आउट करना है। नॉट हिडन, पहला क्या, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर। अभी सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है बच्चों, सी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। तो देखो कहीं है क्या, देखो यहाँ पॉन्ड दे रखा है बच्चों, तो ये तो है इधर पे पॉन्ड, क्योंकि वहाँ से पानी मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर है। बी के, इट पोल्यूट्स एयर। अभी पोल्यूट्स एयर क्या कर सकता है बच्चों, स्मोक, डस्ट, ये सब पोल्यूट करते हैं। अभी डस्ट देखो यहाँ दे रखा है, डस्ट भी है, DUST डस्ट, तो डस्ट भी हिडन है यहाँ पर, ठीक है। सी क्या बोला, इट इज़ मूविंग एयर। अभी एयर की तरफ मूविंग एयर है, मतलब विंड, हवा जो आता है, तो वो विंड भी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, विंड भी है यहाँ पर, तो ये भी है। डी क्या बोला, इट इज़ इन्फ्लेटेड बाय एयर। अभी इट इज़ इन्फ्लेट मतलब हवा भर के, या तो बॉल हो सकता है, बलून हो सकता है, टायर हो सकता है। देखो बलून भी नहीं है, बॉल भी नहीं, टायर है, मतलब ये नॉट हिडन है, मतलब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई XYZ। अभी XYZ को हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो पहले क्या बोल रहा है, फ्लो चार्ट देखो, इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, मतलब वो प्लांट से मिलता है, यस हाँ प्लांट से मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ प्लांट। अभी वो क्या किससे मिलता है, सीड से मिलता है, प्लांट के सीड से। यस रहेगा तो यहाँ आएगा, नो रहेगा तो एक्स रहेगा। तो नो मतलब टी हो सकता है, देखो टी हो सकता है, जैसे कलीफ्लावर, ये सब सीड से थोड़ी मिलता है बच्चों, ऊपर फ्लावरिंग से मिलता है, लीव्स से मिलता है। टी जो है लीव्स होता है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये क्या बोला, इट इज़ यूज टू मेक चॉकलेट ड्रिंक। नो रहेगा तो जेड, वाई यस रहेगा तो वाई। अभी चॉकलेट ड्रिंक के लिए कोको पाउडर को हम यूज़ करते हैं, मतलब कोकोआ यूज़ करते हैं। देखो यस चॉकलेट, मतलब हमें वाई पता चल गया कि वाई कोकोआ है। देखो यहाँ वाई कुड बी है, कोकोआ सही है। अभी ये क्या बोला, जेड कुड बी टी, जेड कुड बी टी, हाँ क्योंकि वो चॉकलेट ड्रिंक में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो सीड से नहीं मिलता है बच्चों, वो लीव्स से मिलता है, तो जेड टी नहीं है, तो ए तो गलत है। बी क्या बोल रहा है, एक्स कुड बी शुगर, एक्स कुड बी शुगर सही बोल रहा है बच्चों, क्योंकि वो नो दे रखा है। देखो सीड्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ ए प्लांट, नो है तो बराबर बोल रहा है, शुगर हमें प्रोसेस करना पड़ता है, तो एक्स कुड बी शुगर। तो ऑप्शन डी, मतलब बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी देखो बोथ बी एंड सी दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन चार्ट केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज XYZ। अभी x दे रखा है, y और z। अभी चार्ट में से देखना x क्या है, पहले देखो x क्या है, इट हैज़ फेदर्स बट इट कैनॉट फ्लाई। अभी देखो उसको फेदर्स तो है और वो उड़ भी नहीं सकता। अभी ऑप्शंस में देखो इनमें से कौन सा, देखो ऑस्ट्रिच, x ऑस्ट्रिच, बटरफ्लाई तो उड़ सकता है, पेंगुइन में तो फेदर ही नहीं होता, तो ऑस्ट्रिच। अभी ए और डी में से तो कोई है, दोनों में से ऑप्शन कोई करेक्ट है। तो अभी वाई देखते हैं, वाई क्या बोला, इट हैज़ 6 legs बट इट कैन फ्लाई, उसको 6 पैर होता है और फ्लाई भी कर सकता है। देखो हाउस फ्लाई और इमू दे रखा है। जेड क्या बोल रहा है, इट हैज़ नो लेग्स बट इट कैन स्विम, नो लेग्स उसको पैर नहीं है लेकिन वो स्विमिंग कर सकता है। तो इधर देखो जेड में क्या, वेल और डक, डक को तो लेग होता है तो डक नहीं होगा, वेल। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। एक्स देखो इट हैज़ फेदर्स बट इट कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच। वाई देखो इट हैज़ 6 legs बट इट कैन फ्लाई, हाउस फ्लाई। जेड क्या बोला, इट हैज़ नो लेग्स बट इट कैन स्विमिंग, इट कैन स्विम, वेल, वेल फिश जो होता है वो स्विमिंग कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन बच्चों, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। आइडेंटिफाई द फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है बच्चों, अभी देख करके पता चल रहा है बच्चों, देखो ये रेड फोर्ट है, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग चल रहा है। अभी तो हमने रिसेंटली ही अभी
हमने इस फेस्टिवल को मतलब मनाया हुआ है। तो इसको देख के पता चल रहा है कि आपको ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हम मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे इंडिया के, वो नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं वहाँ पर रेड फोर्ट के पास, और पूरे नेशन को हमें वो एड्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, उनका भाषण भी होता है वहाँ से। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंस डे कहाँ है, देखो ये इंडिपेंडेंस डे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन, ये करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, बी में क्या देखो रिपब्लिक डे, वो तो 26 जनवरी, ये नहीं होता, रिपब्लिक डे के दिन हम फ्लैग होस्टिंग नहीं करते। सी इधर इंडिपेंडेंस डे दे रखा है, लेकिन क्या बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होइस्ट करता है बच्चों फ्लैग को। ठीक है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, और आपको और भी वीडियोस देखने हैं क्लास 1 के भी, मैं और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डालूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर कर पाओगे बच्चों। तो आप मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करो बच्चों। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप उस वीडियोज़ को नहीं देख पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखो, बाय।